स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना पर। संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है और प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर भाग नहीं है और प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। गणतंत्र रिपब्लिक वह राज्य है जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। एक गणराज्य या गणतंत्र सरकार का एक रूप है जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे दो शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। लोक कल्याण भारत के संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना में नहीं है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोक कल्याण शब्द नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों में किया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तथ्यों को शामिल किया गया है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ और 26 जनवरी
1950 को संविधान लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1950 में। 1950 को भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सी, एक बार। संविधान की उद्देशिका में एक बार संशोधन किया जा चुका है। कब किया गया है? तो 1976 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1976 में। भारत के संविधान में प्रस्तावना में प्रथम संशोधन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूजा की समानता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को पूजा की समानता उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार का न्याय और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42वां संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रजातंत्र। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है प्रजातंत्र कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत के लोग। भारतीय संविधान की उद्देशिका का आरंभ हम भारत के लोग से होता है। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि वह लागू नहीं किया जा सकता है, मतलब प्रस्तावना या उसके किसी भाग को विधिक रूप से न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कन्हैया लाल
माणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली बताया। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।